उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित परम वंदनीय परम पूज्य प्रज्ञा पुरुषोत्तम स्वर्ण संयम आराधक उप प्रवर्तक पूज्य मुनिराज डॉक्टर श्री सुब्रत मुनि जी महाराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री पीयूष दर्शना जी महाराज, श्री रुचक दर्शना जी महाराज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, धर्म के तीन रूप सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। दूसरे का वर्णन चल रहा है श्रुत धर्म, ज्ञान और चारित्र। आचार्यों ने अपने शब्दों में कहा ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान और ज्ञान के अनुसार क्रिया दोनों के आराधन समाराधन आचरण से आत्मा का मोक्ष होता है। अकेला ज्ञान मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता, अकेला चारित्र भी मोक्ष में नहीं पहुंचा सकता। कहा है यदि ज्ञान आंखों का काम करता है तो चारित्र टांगों का पैरों का काम करता है। आंखों के बिना दुनिया में अंधेरा है और टांगों के बिना पंगु बना कोई काम नहीं कर सकता। बैठा बैठा हुक्म तो दे देगा, ये करो ये करो, ये चलना अपने स्थान पर दोनों का महत्व है। मैं इस बात को ऐसे समझाता हूँ, दो अठन्नियां हैं। रुपया कौन बनाती है? रुपया बनाने में कौन सहायक है? जहां पर किसी भी अठन्नी को उठा लो तो वो रुपया नहीं होगा। दोनों को रख दो तो फिर क्या है? रुपया। ज्ञान और चारित्र दोनों हैं तो मोक्ष मार्ग अपने आप में पूर्ण है। और इनमें एक को हटा दो तो फिर रुपया नहीं। तो श्रुत धर्म हमारा उपकारी है, चारित्र धर्म भी हमारा उपकारी है। जैसे खाना बनाते हैं ना, उसके अंदर एक एक वस्तु का तत्व का अपना अपना महत्व है। किसी के महत्व को गौण नहीं किया जा सकता। शरीर को नमक की भी जरूरत है, गरम मसालों की भी जरूरत है, मिर्चों की क्या जरूरत है? मिर्चें क्या काम करती हैं? क्या टेस्ट बनाती हैं? मिर्चा ना होता तो स्वाद नहीं आया। मिर्चों का पता क्या काम है? डॉक्टर कहते हैं हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन होती है उसको खत्म करती है। एक विदेशी भारत में आया, अध्यात्म के अंदर उसकी रुचि थी,
पता पूछते पूछते जिनको खोज होती है ना, कहां कहां पहुंच जाते। एक जगह गए, वो बाल कृष्ण जी के भगत थे, वो श्री राम जी महाराज के भगत थे, और जो विदेशी था उसकी श्रद्धा बाल कृष्ण जी के प्रति, जानते ना बाल कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज, बचपन का जो रूप है वो बाल कृष्ण, मक्खन खाते हो उसके वहां पहुंच गया, रुका, रात को मच्छर बहुत, नींद नहीं आई, लेकिन जो दो साथी और थे ना वो बड़े आराम से सोए। कहते इनको मच्छर क्यों नहीं खा रहे, मेरे को क्यों खा रहे। अगले दिन भोजन बनाया तो उसके अंदर मिर्चा बहुत ज्यादा, जब मानो मिर्चों की सब्जी है। अब खाते सारी मुंह भी तंग हो रहा है और अखा में से पानी भी निकल रहा है। बड़ी मुश्किल से कहा, तो उन्हें कहा और डाले मिर्च, और चाहिए। कहते ना ना ना, दोपहर को भी ऐसे, शाम को भी, लेकिन आज की रात मच्छर नहीं आए। क्यों नहीं आए भला? मिर्चा क्या आपको ही लड़ती हैं, मच्छरों को नहीं लड़ती, उनको भी तो लड़ती हैं। जैसे मच्छर बैठे, कहते आज स्वाद नहीं है, आज तो जलन हो रही है, कोई भी मच्छर नहीं आया। मतलब उन मच्छरों का इलाज क्या? वो मिर्चें। जैसे खाने में हर तत्व का अपना महत्व होता है, कोई जानता है या नहीं जानता, ऐसे साधना के अंदर ज्ञान का अपना महत्व, श्रद्धा का अपना महत्व, चारित्र का अपना महत्व, तप का अपना महत्व, ज्ञान कितने प्रकार का, दर्शन कितने प्रकार का, चारित्र कितने प्रकार का, तप कितने प्रकार का, किसी को भी गौण नहीं कर सकते। वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन पूर्णता एकदम नहीं आती, उसके लिए जन्म जन्म की साधना की आवश्यकता होती। जैसे जैसे साधना शल्यों से मुक्त बढ़ती है, उसके अंदर जो कमियां होती हैं वो दूर होती जाती हैं और पूर्णता की ओर बढ़ता जाता है। अब हमने देखना है श्रोत ज्ञान, जो हमारी आंखें कैसे खुलती है। शास्त्र श्रवण, धर्म कथा, ये श्रुत ज्ञान, इसकी आराधना स्वाध्याय के माध्यम से होती है। स्वाध्याय करने वाले के लिए निर्देश है उपधान तप जरूर करें। पेट भर के नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? कह तपस्या करने वाले ने तो अगले दिन व्रत करके क्या कर लेना, सारा हजम कर लेना। स्वाध्याय करने वाले ने पेट भर के खाएगा, आलस आएगा, नींद आएगी। पेट भर के खाएगा, गरिष्ठ खाएगा, शरीर में एनर्जी, ताकत पैदा होगी, उससे इंद्रियों में चंचलता आएगी, मन चंचल बनेगा, दुनिया के राग रंग, इंद्रियों के विषयों की ओर उसका झुकाव होगा। इसको तो रोकना है। जब भूख रख के खाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बीगों का त्याग करेगा। कभी नमक छोड़ दिया, कभी मिठा छोड़ दिया, कभी घी छोड़ दिया, कभी दूध छोड़ दिया, कभी मक्खन छोड़ दिया, कभी आइमिल कर लिया, कभी एकासना कर लिया, कभी द्वासना कर लिया। साधु जीवन में चुविहार तो सारी उम्र का होता है।
जे उपधान तपस्या चलती है, गुरुजी महाराज कहा करते थे कि स्वाध्याय में आने वाले विघ्न क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते। हमने जो साक्षात देखा, वाचना शुरू की, रोज एक का आइमिल जरूर होना चाहिए। स्वाध्याय बिल्कुल ठीक चलता रहा तो अपना हम सोमवार को व्रत करते जाते। हमारे गुरुजी भी करते थे, कहते हैं हफ्ते में एक दिन बांध लो और उसके अनुसार नियमित करते रहो, करते करते, और नहीं है तो कम से कम हफ्ते में एक व्रत होता है तो साल में 52 हो जाते। 10 साल में कितने हुए? हमने एक भाई को कहा, उसने कहा हमारी प्रॉब्लम है, मैं कर्म तोड़, कैसे तोड़ूं? हफ्ते में एक दिन अमल कर लिया कर। और उसने क्या किया, अमल शुरू कर लिया, शनिवार का कर लिया। और जो 2003 के लास्ट की बात है, आज तक भी उसका आइमिल चल रहा है। चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई जन्मदिन हो, चाहे कुछ हो, शनिवार है तो उस दिन क्या होगा, आइमिल होगा। तो लगा लो कितने साल हो गए, 2003 के लास्ट से अब 25 का लास्ट आ रहा है, 22 साल हो गए। कितने अमल हो गए होंगे, मतलब जोर कितना लगता है। कईयों का तो जोर लगता है, सिर दर्द हो जाती है, ये मन की कमजोरी है, करेंगे तो वो आदत बन जाती है। इतना हो गया, ऐसे करते जाए तो कितने कर्म कटे। कितना खाने पीने के कारण से जो आश्रव होता है उस दिन उसका भी क्या हो गया, उसका भी आश्रव का निरोध हुआ, संबर। तो जो आइमिल तपस्या जब तक चलता रहा ठीक। फिर ख्याल आया हम सारे न तपस्या करते हैं, सोमवार को व्रत करते हैं। 2 हम थे, रमन मुनि और मैं, एक सेवादार, 3 हो गए। 4 साधुयां थी, 7 हो गए। 2 उनके पास बैरागणी थी, कितने हो गए? 1 सेवादार था, 10 हो गए। सोमवार को 10 का ही क्या होता, उपवास होता। तपस्या की दृष्टि से देखा जाए तपस्या तो बढ़ गई है। कहाँ 7 आइमिल होते थे, कहाँ पर हफ्ते के 10 व्रत होने लग पड़े। कुछ समय के बाद किसी का सिर दुख रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। वो पहले तो कुछ नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? तो रमन मुनि कहने लगे हमने लाइन बदल दी ना। पहले हमारे तपस्या से कर्म टूटते हैं, लेकिन आइमिल तपस्या क्या करती है, हमारी साधना को निराबाद निर्विघ्न बनाती है। समय समय पर जो उपधान तप साथ में चलता रहे तो स्वाध्याय में विघ्न नहीं आते। उपधान तप के साथ स्वाध्याय करना। अब स्वाध्याय पठन पाठन, पठन पाठन तो दुनिया की भी पढ़ाई बहुत है। पठन पाठन अन्य मत मतांतरों के धर्म ग्रंथ भी तो बहुत है, लेकिन हमारा रास्ता कौन सा है, निर्ग्रंथ प्रवचन का है। दूसरे को पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन कहा जाता है पहले पंछी को अपने पंखों में ताकत ले आनी चाहिए। पहले अपने धर्म के स्वरूप को अच्छी तरह समझ ले, उसमें श्रद्धा में, ज्ञान में, जानकारी में उसमें परिपक्व हो जाए और उसको समझ आ जाए तत्व क्या है। जीव आदि 9 तत्व हमारे लिए उपयोगी कौन है? आत्मा का जब भी पतन हुआ है तो पाप से, आश्रव से, अशुभ कर्मों से होता है। चाहे किसी संप्रदाय में हो, किसी धर्म में हो, यदि उसके पाप के आश्रव खुले हैं कोई उसको तार नहीं सकता। चाहे हमारी संप्रदाय में है, जैन धर्म में है, चाहे जैनेतर धर्मों में है, यदि वो पाप का सेवन करने वाला है तो कोई उसको दुर्गति से रोक नहीं सकता। और किसी संप्रदाय के अंदर यदि उसके दिल के अंदर दया है,
एक इंद्रियों का तो उनको ज्ञान नहीं है, खाना पीना शुद्ध है, पंच इंद्रियों की दया पालता है, विकलेंद्रियों के प्रति भी उसके ऊपर अनुकंपा भाव है। जे अनुकंपा भाव मोटे झूठ से बचता है, मोटी चोरी से बचता है, सदाचारी है, व्यभिचार का जिसने त्याग कर दिया है, मर्यादा में है, न्याय नीति के अनुसार चलता है, तो क्या उसको स्वर्गों से रोक सकता है, देवगति से रोक सकता है? हाँ, यदि उसका आत्म शुद्धि के लिए है तो उसके मोक्ष के दरवाजे एकदम खुल जाएंगे। यदि उसका लौकिक रिद्धि के लिए है तो लौकिक रिद्धि के अंदर ही फंसा रहेगा। वो मोक्ष के दरवाजे यदि काल लब्धि उसकी पूर्ण हो रही होगी तो बात अलग, अन्यथा संभव नहीं है। अब पहले तो हमें अपने धर्म का, अपने मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना। अपना मार्ग कौन? हमारे शास्त्र कौन? केवली भाषित शास्त्र पढ़ते हैं ना, अरिहंत देव, निर्ग्रंथ गुरु, संबर निर्जरा धर्म, केवली भाषित शास्त्र, जय जैन धर्म का मरम, जे तत्व, इनके प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। जे हाँ, चाहे हमने दूसरे पापों का त्याग नहीं किया, लेकिन इसके अनुसार हमारी श्रद्धा धारणा बनी है तो हमारे अंदर जैनत्व का उदय हुआ। और जब उसके अनुसार हमारे व्रत भी आ गए हैं तो फिर उसके बाद कहेंगे हमारे जीवन में श्रावक वृत्ति आई है और उसने 18 पापों का त्याग कर दिया है, तो इसका मतलब और उसके जीवन में श्रवण धर्म, वो साधु साधु साध्वी का रूप उसके अंदर प्रकट हुआ है। तो जे स्वाध्याय के 5 अंग वाचना, परीक्षना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, धर्म कथा, समय आपका हो गया। बाकी कल जैसे समय।